सरकार ने चल दिया धोबी पछाड़ दांव। बृजभूषण सिंह हो गए चारों खाने चित। संजय के एक फैसले ने पलट दी बाजी। इस दंगल में पहलवानों का हुआ मंगल। कुश्ती के सियासी अखाड़े में अभी तक पहलवानों को पटकनी देते दिख रहे बृजभूषण पर उन्हीं की सरकार ने धोबी पछाड़ का दांव लगा दिया है, जिसके चलते पहलवानों को फिर से गेम में वापसी हो गई। दरअसल खेल मंत्रालय ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। खास बात यह है कि 3 दिन पहले यानी 21 दिसंबर को WFI के चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को नए अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि संजय के बॉस बनते ही पहलवानों ने काफी नाराजगी जाहिर की थी। साक्षी मलिक ने तो उसी दिन नम आंखों के साथ अपने जूते टेबल पर रखते हुए कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद बजरंग पुनिया ने विरोध जताने के लिए अपना पद्मश्री पुरस्कार PM आवास के बाहर फुटपाथ पर रख दिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रही हूँ। कहने के लिए बस मेरा यह पत्र है, यही मेरा स्टेटमेंट है। अपने साथी बजरंग के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए विनाश फोगाट ने लिखा, किसी खिलाड़ी के मरने पर रोने का इंतजार करना अभी, आपका नया भारत देश मुबारक हो महिलाओं के सम्मान में। हालांकि खेल मंत्रालय के कदम के बाद खिलाड़ियों को उम्मीद की किरण नजर आने लगी है और उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस भी आ रहा है। विनेश फोगाट ने साहिर लुधियानवी को 2 लाइनें लिखी, जिसमें कहा गया कि बस बात का सबर है, ऊपर वाले को सब खबर है। खेल मंत्रालय के फैसले को लेकर साक्षी मलिक की मां कृष्णा मलिक ने खुशी जताई है। उनका कहना है कि साक्षी मलिक अब कुश्ती से संन्यास लेने के फैसले पर दोबारा सोच विचार करेंगी। वहीं बजरंग पुनिया के भी सम्मान वापस लाने की खबरें आ रही हैं। कुल मिलाकर खेल मंत्रालय ने पूरा गेम ही पलट दिया है, लेकिन अचानक ये फैसला लिया क्यों गया है, इसके पीछे की वजह पूरी तरह से तो साफ नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि अध्यक्ष बनते ही संजय सिंह ने 28 दिसंबर से उत्तर प्रदेश के गोंडा में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप टूर्नामेंट कराने की जो घोषणा की थी, उसी वजह से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। क्योंकि गोंडा बृजभूषण का संसदीय क्षेत्र है और रेसलर्स ने बृजभूषण पर ही यौन शोषण का आरोप लगाया था, इसलिए खेल मंत्रालय ने पूरी बॉडी को ही सस्पेंड कर दिया। इतने बड़े एक्शन के पीछे चुनाव को भी एक वजह बताया जा रहा है। 24 के चुनावी दंगल में जीतने के लिए बीजेपी वैसे ही दिन रात एक कर रही है, इसीलिए वो नहीं चाहेगी कि एक भी ऐसा मुद्दा सियासी मैदान में रहे जिसे विपक्ष भुना सके। और सम्मानित पहलवानों की तो बात ही अलग है। प्रोपोगेंडा मिशनरी ने जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन पहलवानों की आंसू ने हर आम आदमी के मन में यही संदेश भेजा कि सरकार अन्याय के साथ खड़ी है। ऐसी में उम्मीद की किरण बनकर सरकार खुद ही सामने आ गई और पूरे सिस्टम को ही खत्म कर दिया। यहाँ सवाल ये है कि क्या खेल मंत्रालय की इस कार्रवाई को पहलवानों की जीत समझा जाना चाहिए? तो जवाब है कुछ हद तक, लेकिन पूरी तरह से नहीं। भले ही बृजभूषण के रसूल में कमी आई हो, लेकिन अभी भी वो सरकार में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि उसकी शक्ति कम नहीं हुई है। कुश्ती संघ में उसकी पैठ अभी भी वैसे की वैसी है और जिस लड़ाई को पहलवान आगे बढ़ाना चाहते हैं वो काफी लंबी है। वो जो बदलाव चाहते हैं उसको हकीकत बनते बनते महीने, साल, दशक या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए ये कहा जा सकता है कि पहलवानों को थोड़ी राहत मिल गई है।